जय हिंद दोस्तों, मैं डीएस भदौरिया आपका स्वागत करता हूं एआईआर गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जो है काफ़ी समय से इंतजार में थे कि सर जो है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी कब आ रही है, तो उनका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। ठीक है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसकी जो है आपकी ऑनलाइन डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 20 अप्रैल 2026 से इसके क्या है फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या है, दोनों में वैकेंसी हमें देखने के लिए मिली है। तकनीकी एवं ट्रेड्समैन में पाइनर की वैकेंसियां भी पुरुष महिला दोनों के लिए है। ठीक है ना। तो आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि पाइनर ये होता क्या है, जो पाइनियर है वो होता क्या है। तो जो आपकी राजमिस्त्री वगैरह, जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह हैं, यानी कि जो तकनीकी में सहायता करे, वो आपकी क्या है पाइनर वैकेंसियां होती हैं। चलिए इनका जो है बारी बारी से हम जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्या होती है, कौन सी वैकेंसियां हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ डिटेल में। तो यहाँ पे आपको वैकेंसी वो देखने के लिए मिली है 9195। ठीक है ना। 9195 पदों पर, दोनों है टेक्निकल और ट्रेड्समैन की। अब मैं बात करूं जिसमें आपके मेल की वैकेंसियां हैं वो आपकी 9096। कितनी है? 9096। फीमेल के लिए कितनी वैकेंसियां हैं? तो फीमेल की वैकेंसियां वो है आपकी 79, यानी कि 79। कितनी है? 79। पाइनियर विंग में आपकी टोटल 20 वैकेंसियां हैं। ठीक है ना, ऑल इंडिया के लिए। अब मैं बात करूं तो आवेदन तो आपको पता है आपके 20 अप्रैल से वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, और अंतिम तिथि रहेगी इसकी 19/5/2026। कब तक रहेगी? 19/5/2026 तक, यानी कि आपके 19 मई 2026 तक आपके क्या है इस फॉर्म की लास्ट डेट होगी। चलिए और मैं इसके बाद बात करूं तो चलिए इसके जो है पदों का जो विवरण है, किस तरीके से जो है पद इसके बांटे गए हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो ड्राइवर की वैकेंसी है वो आपको 3176 देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है ना। महिलाओं की यहाँ पे 0 वैकेंसियां हैं, और यहाँ पे टोटल कितनी हो जाती है आपकी 3176 हो जाएगी। यहाँ पे आपकी वाटर कुक, वाटर कैरियर या कुक की जो वैकेंसी है वो 1426 है। बिगुलर की यहाँ पे महिलाओं के लिए वैकेंसियां वो है 27, जो बिगुलर होते हैं। ठीक है ना, बिगुल बजाते हैं, आपने जानते ही होंगे। तो इसमें जो बिगुलर की वैकेंसी है वो 1263 है, और 11 वैकेंसी है जिसमें महिलाओं के लिए। मैं बात करूं मोटर मैकेनिक की, तो मोटर मैकेनिक व्हीकल की तो यहाँ पे 739 वैकेंसी है। कितनी है? 739 वैकेंसियां हैं, और यहाँ पे महिलाओं के लिए 0 वैकेंसियां हैं। मोची की आपकी वैकेंसियां 118 हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए 0 है। बढ़ई की वैकेंसियां 123 आई हुई है, जिसे कारपेंटर बोलते हैं। यहाँ महिलाओं के लिए 0 वैकेंसियां, दर्जी के लिए 195, और ब्रॉस, ठीक है ना, ब्रॉस बैंड के लिए यहाँ पे 157 वैकेंसियां वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली। कितनी है? 157। तो ये आपके पदों का विवरण किया गया था, जो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। यहाँ पे आपकी जो ब्रॉस बैंड है इसमें महिलाओं के लिए वैकेंसियां वो 18 हैं। ठीक है ना। तो कितनी है? 18 हैं। तो ये पदों का आपका विवरण था, और किस तरीके से जो है पदों का विवरण किया गया है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान दोगे आप लोगों को नजर आ रहा होगा जो पाइप बैंड है, पाइप बैंड के लिए आपको यहाँ पे वैकेंसियां वो देखने के लिए मिली। कितनी है? कितनी वैकेंसी है पाइप बैंड के लिए? तो पाइप बैंड के लिए आपको यहाँ पे वैकेंसियां दिखाई दे रही होंगी, वो है आपकी कितनी? अनरिजर्व के लिए 32 है। ठीक है ना। एससी के लिए कितनी है? एससी के लिए 16 वैकेंसियां हैं। एससी के लिए आपको यहाँ पे जो है 16 वैकेंसियां देखने के लिए मिल रही होंगी। ठीक है ना। और मैं बात करूँ टोटल, तो टोटल यहाँ पे फिर वैकेंसी हो जाती है आपकी 32 और 16, यानी कि 48। माली की वैकेंसियां आपको जो है 141, और यहाँ पे मैं बात करूं आपकी महिलाओं के लिए तो सॉरी, एससी के लिए 1 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 141। तो इस प्रकार टोटल आपकी वैकेंसी हो जाती है 142। पेंटर के लिए 83 वैकेंसियां हैं, और आपकी जो है एससी, ठीक है ना, एससी के लिए या फीमेल के लिए, क्लियर है ना, एससी के लिए। ठीक है ना। एससी के लिए यहाँ पे आपको 1 वैकेंसी देखने की, इस प्रकार टोटल वैकेंसी है वो 84 वैकेंसियां बन जाती है। कितनी बन जाती है? 84 वैकेंसियां। धोबी यानी कि वॉशरमैन की वैकेंसी आपकी 363 है, एससी के लिए 0, यहाँ पे टोटल 300। तो इस प्रकार आपकी जो है वैकेंसियों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। इस प्रकार आपकी मिला के टोटल कितनी हो जाती है? 9175। कितनी हो जाती है? 9175। तो ये आपके पदों का विवरण था। ठीक है ना, जो आपको कंफर्म हो चुका होगा कि कहोगे सर किस में कितनी वैकेंसी है, तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हिंदी भाषा राज्य के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको यूपी पे 1215 वैकेंसियां देखने के लिए मिली है। महिला कैंडिडेट के लिए 15 वैकेंसियां, इस प्रकार टोटल मिला के 1230 वैकेंसियां हो जाती है। बिहार में आपकी 694 वैकेंसी है, महिलाओं के लिए कितनी है? 6 वैकेंसी है, इस प्रकार टोटल वैकेंसी होगी 700। मैं बात करूं एमपी की तो 449 है, 5 महिलाओं के लिए वैकेंसियां, टोटल होगी 454। तो इस तरीके से आपके जो क्या है वैकेंसियों का विवरण यहाँ पे दिया गया। राजस्थान में दिया 430, और महिलाओं के लिए कितना है? 4 है। तो इस प्रकार टोटल वैकेंसी हो जाती है
434 हो जाएंगी। मैं बात करूं यहाँ पे आपके झारखंड में तो 255 वैकेंसियां पुरुषों के लिए, 2 वैकेंसी महिलाओं के लिए, टोटल हो गई 257। इस प्रकार आपको टोटल आपकी वैकेंसी हो जाती है पुरुषों के लिए 3309 और महिलाओं के लिए 33। इस प्रकार टोटल वैकेंसी होगी आपकी 3342। कितनी हो जाती है? 3342। ये किसके लिए थी? कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए, ठीक है ना। 3482, ठीक है ना, 3342। आगे मैं बात करूं, अब इसका एज के बारे में बात कर लेते हैं। एज का बात करूं तो एज की बात करूं तो यहाँ पे आपकी जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी एज रहती है 21 से 27 और ओबीसी को यहाँ पे छूट रहती है कितने की? 3 साल की, यानी कि 21 से 30। एसटी के लिए, एससी से एसटी के लिए तो यहाँ पे आपकी जो एज रहती है वो रहती है 21 से 32 वर्ष। कितनी रहती है? 21 से 32, यानी कि वैसे भी आप लोग देखते हो ओबीसी को आपको छूट रहती है 3 साल की और यहाँ पे एससी एसटी को छूट मिलती है, वो मिलती है 5 साल की, ठीक है। अब ये मैं बात करूं तो इसमें आपका वर्थ जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का वर्थ होना चाहिए 2/1/1999 से कब तक? 1/1/2005 के अगर बीच आपका जन्म है। कब से? 2/1/1999 से 1/1/2005 के बीच अगर आपका जन्म है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसी मैं बात करूं ओबीसी के लिए तो अगर आप कब से? 2/1/1996 से 1/1/2005 के बीच अगर आपका जन्म है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आपका जन्म 2/1/1994 से 1/1/2005 के बीच है तो आप यहाँ पे अगर एससी एसटी कैंडिडेट हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो ये था आपका एज का क्राइटेरिया था। ये आपका किसका था? कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। ये किसका लिए था? ड्राइवर के लिए। और मैं बात करूं तो यहाँ पे भी लगभग जो आपका एज का क्राइटेरिया, अन्य ट्रेड्स की बात करूं ड्राइवर के बावजूद, तो यहाँ पे भी क्राइटेरिया वो लगभग कैसा समान ही रहता है, ठीक है ना, लगभग समान ही। तो एज में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं, एज वाला भी आपका डाउट क्लियर हो जाता है। अब मैं बात करूं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, ठीक है ना, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उनकी बात करूं मैं तो यहाँ पे आपके जो पद ड्राइवर, ठीक है ना, तो ड्राइवर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। और यहाँ पे आपको भारी वाहन यानी कि HMV बोलते हैं, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं HMV, हैवी मोटर व्हीकल। क्या बोलते हैं? हैवी मोटर व्हीकल, यानी कि भारी परिवहन, HMV ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा, तब आप इसके लिए क्या है, आप जो है अप्लाई, ठीक है ना, अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का, और क्या है, आपको जो है ड्राइविंग टेस्ट भी क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। पहले ट्रेड टेस्ट होगा, पहले उसमें पास करना पड़ेगा। फिर आपकी मैं बात करूं मैकेनिक मोटर व्हीकल की, यानी कि MMV की, तो इसके लिए आपके 10th पास होना चाहिए, वो भी 12th पद्धति के आधार पर, ठीक है ना, 12th पद्धति के आधार पर आपका जो है 10th पास होना जो है कंपलसरी है। क्या हो गया इसको? 12th पद्धति के आधार पे आपका जो है 10th पास होना यहाँ पे कंपलसरी है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे आपके संबंधित ट्रेड में आपका 2 वर्ष का, अगर जो भी जिस ट्रेड से भी आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका 2 वर्ष का या तो ITI सर्टिफिकेट हो प्लस 1 साल का अनुभव या 3 वर्षीय अप्रेंटिस, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं इंटर्न भी बोलते हैं, एक तरह से क्या बोलते हैं, इंटर्न, मतलब जैसे सीखते हो उस तरीके से बोलते हैं, ठीक है ना। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो और प्लस 1 साल का अनुभव हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, यानी कि एलिजिबल हो। अब मैं बात करूं अन्य सभी ट्रेड्समैन की, तो यहाँ पे आपकी जो योग्यता है वो रखी गई है कितनी? 10वीं पास। कितनी है? 10वीं पास रखी गई है। और मैं बात करूं पाइनियर बैंक की, तो अभी मैं आपसे डिस्कस किया था कि पाइनियर बैंक जैसे आपके इलेक्ट्रिशियन वगैरह है, राजमिस्त्री वगैरह, ठीक है ना, मेसन है, इलेक्ट्रिशियन है, तो इसके लिए भी आपका 10th पास कंपलसरी होना है। और संबंधित ट्रेड से जैसे राजमिस्त्री या इलेक्ट्रिशियन में 1 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। ITI सर्टिफिकेट, जो भी जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रिशियन से, उनको क्या है, वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है ना। ये सारी चीज थी, ये आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस थी। अब मैं बात करूं आपकी PET की, जिसे बोलते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें क्या होता है, तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पदवार ये क्या दिया गया है, जैसे आपकी सिपाही है, ड्राइवर है, MMB है, ठीक है ना, माली है, पेंटर है, बढ़ई है, ब्रॉस बैंड है, पाइप बैंड है, मोची है, दर्जी और बिगुलर है। तो इसमें आपको 24 मिनट में, जो भी पुरुष कैंडिडेट होंगे उनको 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग है वो पूरी करनी होगी। और यहाँ पे आपको फीमेल कैंडिडेट को, यहाँ पे आपको जो है फीमेल कैंडिडेट को, जो भी आपके फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 8.5 मिनट में 16
1600 मीटर रनिंग है वो पूरी करनी पड़ेगी। अब जैसे जो आपके दूसरे ट्रेड्स है, जैसे सिपाही, कुक है, वाटर कैरियर है, नाई है, हेयर ड्रेसर है, धोबी है, सफाई कर्मचारी, ये ट्रेड वाली आपके जो है बी कैंडिडेट है उनको 10 मिनट में 1600 मीटर रनिंग है पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको आपको 12 मिनट में, कितने में, 12 मिनट में आपको 1600 मीटर है उनको पूरा करना पड़ेगा। जो पाइनियर विंग वाले कैंडिडेट होंगे उनको, जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन वगैरह, उनको आपको 9 मिनट में कितना, 1600 मीटर रनिंग है वो पूरी करनी पड़ेगी। और महिलाओं के लिए यहाँ पे ये लागू नहीं किया गया है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे अनिवार्य दस्तावेज, तो दस्तावेजों की किन-किन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे मैं बताऊं परीक्षा के समय कम से कम एक फोटो पहचान पत्र, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल या कॉलेज की आईडी, पैन कार्ड या पासवर्ड मूल रूप से लाना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। जैसे ही आप क्या है परीक्षा के समय कम से कम, ठीक है ना, इतना तो आपको लेके जाना है, या तो आपके पास आधार कार्ड हो या आपके पास पैन कार्ड हो, ठीक है ना। जैसा देख पा रहे हैं ना, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर कार्ड हो, कुछ भी हो, वो आपको एक आईडी लाना क्या है यहाँ पे अनिवार्य माना ले जाना ही पड़ेगा। और मैं बात करूँ आपकी श्रेणी की, ठीक है ना, आपकी मैं बात करता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ वो है आपकी पीएसटी की। तो पीएसटी में आपकी जो हाइट वगैरह है, तो जनरल, ओबीसी, एससी, ठीक है ना, एससी के लिए यहाँ पे इसको हटा दोगे, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। जनरल, ओबीसी और एससी के लिए यहाँ पे आपकी जो हाइट मांगी गई है वो मांगी गई 170 सेंटीमीटर। एसटी के लिए यहाँ पे छूट हो जाती है, वो हो जाती है 162.5 सेंटीमीटर। अगर आपके जो एससी कैंडिडेट हैं उनको छूट प्रोवाइड की जाती है। महिला कैंडिडेट की यहाँ पे जो जनरल, ओबीसी और एससी की महिला है उनकी हाइट है वो 157 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ पे जो एसटी कैंडिडेट की महिला है उनके लिए जो है 150 सेंटीमीटर हाइट होना कंपलसरी है। मैं बात करूं यहाँ पे केवल वही अभ्यर्थी पीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे जो शारीरिक दक्षता क्या है, पीटी दौड़ में सफल हुए होंगे, ठीक है ना। उन्हीं कैंडिडेट का पीएसटी होगा जिनका पीटी क्वालिफाई हुआ होगा, ठीक है ना। यानी जो रनिंग क्वालिफाई किए होंगे उन्हीं की जो हाइट वगैरह है तभी मापी जाएगी, जो पहले रनिंग किए होंगे। मैं बात करूं इसके बाद, तो जो शारीरिक माप, अब सीने की माप की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। ये तो आपका हाइट का था, अब सीने की माप की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। सीने की माप की बात करता हूं, तो सीने की माप किस तरीके से ली जाएगी आपकी, चलिए जानते हैं, ठीक है ना। सीने की माप है वो किस तरीके से ली जाएगी, तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा, जो आपकी जनरल, फिर यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जो आपके जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट है, उनकी जो है आपकी जो है सीना है वो आपका 80 सेंटीमीटर लिया जाएगा। और क्या है 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये क्या है सेंटीमीटर, इसको ठीक कर लेना, 80 सेंटीमीटर कितना लिया जाएगा, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है, 5 सेंटीमीटर फूलना भी चाहिए। और जो आपके एसटी कैंडिडेट है उनका जो सीना है बिना फुलाए होना चाहिए 76 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर की छूट है। और 5 सेंटीमीटर तो इनका भी फूलना चाहिए, फुलाना अनिवार्य है, यानी कि ये बात है। अब वजन की मैं बात करूं तो चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के अनुपात में होना चाहिए। जो आपका वेट है उसके लिए एक हाइट वेट चार्ट होता है, तो वहां पे क्या है, आप अपनी एज के अकॉर्डिंग, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वजन क्या है वो वहां से जांच सकते हो कितना वजन होना चाहिए। अगर आप 6 फीट के हो या आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, आपकी एज 22 साल है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आपको एक चार्ट दिया जाता है, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं हाइट वेट चार्ट। तो वहां से क्या है आप अपनी जो है वजन को चेक कर सकते हो कि मेरी एज के अकॉर्डिंग, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वजन क्या होना चाहिए। मैं बात करूं इसके बाद, तो कंप्यूटर फिर आपका आधारित टेस्ट होता है, जैसे ट्रेड टेस्ट होता है, उसके बाद फिर आपका होता है सीबीटी होता है, सीबीटी एग्जाम होता है। उसमें क्या होता है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पूछी जाती है, आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, 25 ही अंक होते हैं। आपकी जीके आता है, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता आता है, 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 ही नंबर की होती है। आपका मैथमेटिक्स पूछा जाता है 25 क्वेश्चन और 25 ही नंबर के आते हैं। आपकी हिंदी या अंग्रेजी, इसमें से आप ऑप्शनल ले सकते हो, तो ये 25 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे 25 नंबर के होंगे। इस प्रकार आपके टोटल क्वेश्चन बन जाते, वो बन जाते 100, और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर बन जाता है। यहाँ पे आपका समय मिलता है, आपको वो मिलते हैं 2 घंटे, यानी मैं कहूँ 120 मिनट। क्लियर है, तो आपको एग्जाम के पैटर्न का भी पता चल गया होगा। अब इसमें कह रहा है, क्या कहा है कि सभी प्रश्न प्रकार, ठीक है ना, सभी प्रश्न कैसे होंगे, एमसीक्यू होंगे। वो तो बेसिक सी बात है, लगभग सारे के सारे
डिस्क्रिप्टिव तो कोई एग्जाम नहीं है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है कि नवेटिंग मार्किंग है, प्रत्येक गलत उत्तर पर यानी कि 0.25 अंक की कटौती की जाए, यानी कि जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो अगर आप जो है क्या 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक सही वाला जो क्वेश्चन किए थे वो कैसा मान लिया जाएगा, गलत मान लिया जाएगा, ठीक है ना। या फिर मैं कहूं अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 0.25 मार्क्स है वो कट जाएगा। भाषा की मैं बात करूं तो परीक्षा केवल हिंदी और अंग्रेजी में होनी है, बिल्कुल। नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है ना, किया जाएगा। और क्या कह रहा है, जिससे फाइनल मेरिट कट ऑफ तय होगी, बिल्कुल लगभग ऐसा ही होता है सभी एग्जामों में। मैं बात करूं सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति में आपके कौन कौन से टॉपिक, सिलेबस की बात कर लेता हूं, कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो यहाँ आपकी साचर है, जैसे एनालॉगी बोलते हैं, सामान्यता है, समानता है और अंतर है। स्थानिक दृश्य है, ठीक है ना, लगभग वही टॉपिक है जो हम हर एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो भी वनडे एग्जाम है। आपकी विजुअल मेमोरी है, ठीक है ना, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, जैसे रक्त संबंध बोलते हैं, अंकगणित वगैरह, लगभग सारा का सारा आपका वही सिलेबस है जो आप पढ़े होते हैं, ठीक है। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता की बात करूं तो बेसिक सा वही है, समसामयिक घटनाएं, जैसे आप जो करंट अफेयर्स बोलते हो, वर्तमान घटना और रोजमर्रा के अवलोकन वही है, ठीक है ना, सारी की सारी वही चीजें है। भारत और उनके पड़ोसी देश, सब कुछ वही दिया गया। अंग्रेजी हिंदी में आपका क्या, ठीक है ना, आप जो है ऑप्शनल ले सकते हो। कह रहे हैं अभ्यर्थी की बुनियादी अंग्रेजी हिंदी समझने की क्षमता और उनकी बुनियादी समझ कॉम्प्रिहेंशन पर परीक्षण किया जाता है। बेसिक वही पढ़े होते हो जो आप जो है तैयारी कर रहे हो। मैं बात करूं इसके बाद आपके ट्रेड टेस्ट होता है, क्या होता है, ट्रेड टेस्ट की बात करूं तो ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, चयन केवल वे अभ्यर्थी ट्रेड, ठीक है ना, ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाई जाएंगे जो कंप्यूटर आधारित सीबीटी में कैसे होंगे, सफल होंगे। यानी कि पहले होगा आपका फिजिकल, फिर आपका सीबीटी होगा और फिर आपका क्या होगा, फिर होगा आपका ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट के लिए वो बंदे बुलाए जाएंगे, वो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जो जो क्या पास किए होंगे, सीबीटी पास किए होंगे। ये कह रहा है प्रकृति, यह टेस्ट केवल क्वालिफाइंग का होता है, जो ट्रेड टेस्ट है वो केवल क्वालिफाइंग होगा, ठीक है ना, इसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। मैं बात करूं अंकों की तो यह टेस्ट कुल 50 अंकों का होगा, जो ट्रेड टेस्ट होगा। इसमें पास होने के लिए 20 अंक लाना अनिवार्य है और ये अंक आपके जो है फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये केवल क्वालिफाइंग है, यानी 20 तो लाना कंपलसरी है। अब ये कह रहा है कि सीबीटी के लिए न्यूनतम पासिंग अंक कितने होने चाहिए, ध्यान से सुनना। जो आपकी श्रेणी है यानी कि जनरल श्रेणी है, सामान्य है, उसके तकनीकी और ट्रेड्समैन में कम से कम आपके 30% अंक होना अनिवार्य है। पाइनियर विंग में आपके 35% अंक होना अनिवार्य है। आपके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यहाँ पे आपके 25% अंक लाना कंपलसरी है और यहाँ पे पाइनियर विंग में आपके 33% अंक लाना कंपलसरी है। SC/ST की बात करूं तो यहाँ पे 20% अंक लाना कंपलसरी है और 33% अंक लाना, वैसे तो इतना तो सभी का आता है, इससे ज़्यादा ही जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर इससे कम लाते हो तो भले ही वैकेंसी खाली रह जाए, वो हम पूरी नहीं करेंगे। उनका कहने का मतलब क्या है, इतने तो अंक आपको लेके आने ही है, भले ही वैकेंसियां खाली रह जाएं, हम उनको पूरा नहीं करेंगे। और वैसे मुझे लगता है ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना जाने कट ऑफ कहाँ जाती है, 70-80 के पास जाती है कि नहीं, बिल्कुल। आ जाओ, चलिए मैं बात करूं इसके बाद। तो अब देखो क्या दिया है, शॉर्ट लिस्टिंग की बात करता हूं मैं। केवल पीईटी पीएसटी पास करने वाले अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा में यानी सीबीटी दे पाएंगे, बिल्कुल। फिर क्या दस्तावेज की सत्यापन की बात करूं तो यह मेडिकल डीएमई डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट मेडिकल के समय होगा, ठीक है ना, जहां बोर्ड द्वारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है ये तो। क्या कह रहा है, निवास नियम की बात करूं तो आवेदन में भरा गया राज्य निवास प्रमाण पत्र एक ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म में कुछ और भर दो और लेके कुछ और चले जाओ, तो ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, वरना उम्मीदवारी क्या है, रद्द कर दी जाएगी, तो उससे कोई फायदा ही नहीं है। अंतिम मेरिट की बात करूं तो चयन सीबीटी के नॉर्मलाइज्ड अंकों पर आधारित होगा, बिल्कुल। पाइनियर पद के लिए मेरिट ऑल इंडिया और अन्य के लिए राज्यवार बनेगी। जैसे आपने वैकेंसियां भी देखी तो वैकेंसियां भी कैसी थी, राज्यवार थी, लेकिन जो आपकी पाइनियर विंग है तो पाइनियर विंग के लिए पूरे इंडिया की एक ही कट ऑफ जाएगी, बाकी सभी के लिए आपकी कट ऑफ है वो राज्यवार रहती है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। मैं बात करूं परीक्षा केंद्र तो परीक्षा केंद्रों का चयन शारीरिक परीक्षा यानी में पीईटी पीएसटी में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर होगा। जैसे ही आपका पीईटी पीएसटी हो जाएगा फिर देखें कितने कैंडिडेट है वो क्वालिफाई हुए, उसके लिए क्या है वो वहां पे क्या है सेक्शन कर देते हैं कि कितने हमें जो है परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता होगी, कितने बच्चों का हमें जो है कितने कैंडिडेट का हमें पेपर करवाना है,
क्लियर है। अब ये कह रहा है पात्रता की बात करूं तो केवल शारीरिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी ही, ठीक है ना, लिखित परीक्षा सीबीटी में बैठ पाएंगे। तो बिल्कुल वो तो बात है ही, बिल्कुल पढ़े ही पढ़े थे। कह रहा बायोमेट्रिक में पीईटी पीएसटी शुरू होने से ठीक पहले सभी उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य रूप से ली जाती है। बिल्कुल ठीक है ना, जो एक दो बार अगर आप जो है एग्जाम वगैरह दिए होंगे, जो भी आपके और सहपाठियों कुछ यहाँ पे छात्र ऐसे भी होंगे जो एग्जाम वगैरह दिए होंगे, तो उन्हें प्रॉपर पता होगा, ठीक है ना। क्या है, पीईटी पीएसटी शुरू होने से पहले आपकी क्या है, बायोमेट्रिक होती है, आपका थंब इंप्रेशन वगैरह लिया जाता है, ठीक है। मैं बात करूं पारदर्शी मापन के लिए आपकी क्या है, शारीरिक परीक्षा में पारदर्शिता के लिए RFID चिप और आधुनिक डिजिटल उपकरणों का जो भी आपकी रनिंग वगैरह होती है, ठीक है ना, अब चिप वगैरह के माध्यम से होने लगी है। तो ये तो आपको पता चल चुका होगा। अब मैं बात करूं अंतिम मेरिट की बात करूं तो चयन सीबीटी के नॉर्मलाइज्ड अंकों पर आधारित होगा। बिल्कुल अच्छी बात है। क्या कह रहा है, पायनियर पद के लिए मेरिट ऑल इंडिया, ये तो अभी बताया था मैंने। अब मैं बात करूं इसके बाद, ठीक है ना, तो ये आपकी जो जानकारी थी, तो इससे हमें सब कुछ जानकारी पता चल चुकी होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि मैंने कम समय में बहुत कुछ आपको बताने का प्रयास किया था, जिससे क्या है आपका समय भी खराब ना हो और पूरी की पूरी आपको जानकारी भी मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद जो है आपका जो है जो भी आपके दिमाग में डाउट कि सर कितनी वैकेंसियां हैं, पायनियर विंग में कितनी वैकेंसियां थी और ट्रेड में कितनी वैकेंसियां हैं, क्या प्रोसेस रहता है, तो पहले आपका क्या होगा, तो पहले होगा आपका क्या होगा, फिजिकल, ठीक है ना, फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद फिर आपका जो है सीबीटी होगा और सीबीटी के बाद फिर आपका क्या होगा, टेट टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो चयन प्रक्रिया रहती है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है सारी जानकारी वो मिल चुकी होगी। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।